मैं वापस नहीं जाना चाहती। तो तुम क्या करोगी? क्या तुम सच में बार में गाने का सोच रही हो? पहले कुछ महीने आराम करो। कुछ समय बाद मैं वापस जाकर पासपोर्ट चुरा लूंगी। फिर मैं अमेरिका वापस पढ़ने जाऊंगी। जब तक मेरी माँ को पता नहीं चलता, सब ठीक है। तुम 95 के बाद वालों के विचार सच में परेशान करने वाले हैं। परेशान करने वाले का क्या मतलब है? इसे कहते हैं सपनों को पूरा करना। तुम समझते नहीं हो। क्या सपना इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति का कोई सपना नहीं होता तो वो नमकीन मछली से क्या अलग है? दीदी, तुम्हारा कोई सपना है क्या? मेरा? वैसा सपना जिसे पूरा करना ही है। अगर इस जीवन में पूरा नहीं किया तो पूरी जिंदगी पछताओगी। मेरा सबसे बड़ा सपना है मेरी माँ को खुश और प्रसन्न रखना। बहुत बोरिंग है। आज रात कहाँ रहोगी, सोचा है क्या? मैंने सच में इस बारे में नहीं सोचा। तुम मुझे अपने घर रहने दो। तुम्हें लगता है यह संभव है? कल डिंग फेंग की रिपोर्ट। तुम कैसे तैयारी कर रहे हो? अगर तैयारी नहीं की है तो पहले मुझसे बात कर लो, ताकि कल मीटिंग में कोई गड़बड़ न हो। तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। मैंने कभी कुछ गड़बड़ किया है क्या? तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं करते? क्या आज तुम अकेले सो रहे हो? अकेलेपन का एहसास हो रहा है क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैं कोई ढूंढूं जो तुम्हारे साथ रहे? क्या तुम साफ साफ बात नहीं कर सकते? मेरा एक भाई है, आज रात वह तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है ना? छोटा भाई? मुझे कैसे पता नहीं कि तुम्हारा कोई भाई है? कितने साल का है? तुम कितने साल के हो? 19। 19 साल का? नहीं, 19 बहुत बड़ा है। उसे बाहर रहने दो, किसी होटल में ठहरने दो। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, फिर मिलते हैं। तुम्हारे पास रहने को जगह है, मेरे दोस्त के पास रहना। बॉयफ्रेंड? इसमें तुम्हारा क्या जाना? जल्दी से खाओ। खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें रहने की जगह ले जाऊंगा। और खाओ, बर्बाद मत करो। धन्यवाद। पता नहीं इन सालों में उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं, जिससे लिंगयू को इतना अच्छा पालन पोषण मिला। क्या मुझे स्वागत नहीं करोगे? तुम फिर कैसे आ गए? मैं नूडल्स खाने नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए देखने आया हूं। मेरे पास क्या दिलचस्प है? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं? माफ करना, मैं खुश हूं। चेंग युए, 20 साल हो गए, लेकिन तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। कानूनी तौर पर हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम परिचित नहीं हैं। जियान वायु और लिंगयू जैसे 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार करो। कौन सी भावना? मैं चाहता हूं कि तुम इस नूडल्स की दुकान को बंद कर दो। शहर में मैं तुम्हारे लिए 2 घर और 1 दुकान ढूंढूंगा। इस तरह तुम्हें किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल किराए से तुम बहुत अच्छी तरह से जीवन बिता सकते हो। लिंगयू के लिए मैं अलग से इंतजाम करूंगा। तुम्हारी इच्छा के लिए धन्यवाद, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चेंगयुए, अगर तुम अपने लिए नहीं सोचते तो कम से कम लिंगयू के लिए सोचो। इस नूडल्स की दुकान का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम्हें लगता है कि लिंगयू को यह पसंद है? ऐसा करके तुम लिंगयू का बोझ बढ़ा रहे हो।
मैंने लिंगयू का बोझ बढ़ाया। मैंने इस नूडल्स की दुकान की मदद से लिंगयू को पाला है। मैं कब उसका बोझ बना? ऐसा मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब है, ठीक है, तुम और बोलना बंद करो। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जीवन में हसरत करो। मैंने तुम्हारा जीवन परेशान किया? ये समझ लो, तुमने मुझे छोड़कर चले गए थे। तुमने मेरा जीवन परेशान किया, इसलिए आज ये हाल है। तुम मुझसे तलाक लेने वाले थे। मुझे तुमसे विदा लेनी है CXIOHA। क्या तुम आज मेरे साथ पुराने झगड़े निकालने आए हो? मैंने तुमसे तलाक लिया? मैंने कब? मेरे साथ इनकार मत करो, मैंने कह दिया है। मेरे साथ पुराने झगड़े मत निकालो। XIOHA मुझसे तलाक लेना चाहता है। क्यों? वह कहा है बॉसी बाहर के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। ऐसी बातें उसे आने की हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे यह तलाकनामा तुम्हें देने के लिए भेजा है। तलाक जरूर होगा, बस इसे साइन कर दो। अलविदा मेरे बच्चे। तुम्हें अच्छे से बड़ा होना है। भविष्य में माँ जरूर तुम्हें ढूंढेगी। मामा, Xian Veryu। जियान वायु, क्या तुम सो नहीं रहे थे? तुम कैसे उठ गए? तुम बैग क्यों लेकर खड़े हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? नहीं, माँ तुम्हें नहीं छोड़ रही। माँ बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, जल्दी वापस आऊंगी। तो मैं घर पर अच्छे से रहूंगा। ठीक है, तुम मत जाओ। ठीक है। तुम माँ के लाल हो। माँ कैसे जा सकती है? माँ बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, जल्दी वापस आऊंगी। तुम अच्छे से सो जाओ, ठीक है? माँ, अंदर आओ। माँ, तुम मेरे साथ सोने आओ। ठीक है। Xian Veryu। माँ, तुम मत जाओ। तुम मेरे साथ सोने आओ। माँ, तुम मत जाओ। ठीक है, Xian Veryu, Jian Veryu। ठीक है। माँ तुम्हारे साथ है। जाओ। अंदर जाकर सो जाओ। माँ, अच्छे से जाओ। माँ, अच्छे से सुनो। माफ करना जियान वर्यू। कृपया माँ को माफ कर देना। इस घर में माँ के लिए कोई जगह नहीं है। माँ तुम्हें लेकर नहीं जा सकती।
माँ नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ दुखी हो। मुझे नफरत मत करो। चेंग युए, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम मुझे साफ साफ बताओ, उस वक्त तुमने मुझे बिना कहे क्यों छोड़ दिया था? मैंने तो पहले ही कह दिया, मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता। तुम जाओ जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम चिंता मत करो, जियान यूलिंगयू को मैं ठीक से देखभाल करूंगा। मैं आ गया। लोग कहाँ हैं? बच्चे अंदर आओ। ये वही है, तुमसे फोन में कहा था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तुम ही तो थे। वाह, बहुत बढ़िया। यीजे भाई, कृपया कहना मत कि तुम मुझे जानते हो, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों बहुत अजीब हो। पहले ही दिन इतनी बातें। वास्तव में बच्चे ठीक है। मैंने जो गुणवत्ता रिपोर्ट तुम्हें दी थी उसे कहाँ रखा है? मैं आज वापस लेकर जाना चाहता हूँ और अध्ययन करना चाहता हूँ। वो तो मेरे काम के कमरे के टेबल पर है, खुद ढूंढ लो। मैं ऊपर लेने जा रहा हूँ। यीजे भाई, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम उसे नहीं जानते। अभी अभी मिली है, बार में मिली थी, पर वो अच्छी है, मुझे डिनर के लिए ले गई और मुझे यहां रहने के लिए भी कहा। पर तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है? मेरे से क्या रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? वो तुम्हारी एक ही पिता की बेटी है, लेकिन अलग माँ की। वो मेरी बहन है। अब जियान फिंग के पास जियान वायु जैसा एक बड़ा भाई है और अब एक बहन भी है। ओ, इसलिए तो बताओ, तुम मेरे यहाँ क्यों आकर रहने लगे? क्या हुआ है? मैं घर से भाग गया, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो सच में मेरी बहन है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं बताया? बिल्कुल नहीं। मेरे पिता ने तो कहा था कि मेरे पास अब एक बहन आ गई है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वही होगी। ये तो बहुत ही संयोग की बात है। इसलिए जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे थोड़ा सा अपनापन महसूस हुआ। यीजे भाई, कृपया उसे मत बताना कि मैं उसका भाई हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस पहले थोड़ा जानना चाहता हूं। ठीक है, मुझे मिल गया है, मेरे साथ आओ। रुको। क्या हुआ? आज रात उसे घर फोन करने के लिए कहो, नहीं तो परिवार को चिंता होगी। ठीक है, समझ गया। वह मेरे यहाँ कब तक रहेगा? आज के लिए इतना ही। कल मैं गाँव XING से बात करूंगा, उसे बार में रहने दो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो अभी आए हो। इतनी रात हो गई है, छोड़ो। और वह अभी यहाँ है। मत भूलना उसे घर फोन करने के लिए कहो। समझ गया। XIO फिंग, मैं चलता हूँ। आज तुम यहाँ रहोगे, शरारत मत करना। दीदी, तुम जा रही हो? यीजे भाई कल काम पर जाएंगे, तुम ज्यादा देर तक नहीं रुकोगे, समझे? समझ गया दीदी, चिंता मत करो। अच्छे से रहना, मैं चलता हूँ।
शुरुआत में चेंगयुए ने मुझे सिर्फ एक दस्तावेज दिया था, हस्ताक्षरित तलाकनामा, बिना कुछ कहे चली गई। लेकिन आज उसका मतलब ऐसा लगता है कि सच्चाई कुछ और है। शायद इस बीच कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। क्या कर रहे हो? यह वह कॉफी है जो तुमने पिछली बार मांगी थी। इस बार गलत नहीं हुई ना? रुको, तुम तो कभी मेरे लिए कॉफी नहीं लाते। मैं बस तुम्हारी मेहनत की कद्र कर रहा हूँ। कल उस छोटे बच्चे को रखने के लिए धन्यवाद। लेकिन गाओ ने मुझसे वादा किया है बार में उसके लिए रहने की जगह ढूंढने का। लेकिन शर्त यह है कि उसे बार में गाना होगा। असल में तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ बहुत अच्छा कर रहे हो? शायद कोई खास वजह हो। क्या वजह हो सकती है? बस देखा और मदद करने की कोशिश की। सच में मुझे विश्वास नहीं होता। मानो या न मानो, लेकिन छोड़ो। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे आधी बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उसे देखा। हमेशा लगता है कि वह बहुत करीबी है। उसे गाते देखकर मुझे क्यू यू हेंग की याद आती है। वे दोनों वाकई बहुत मिलते हैं। क्यू यू हैंग नहीं चलेगा। अगर चेंगलेंगयू और जियानफिंग के बीच का रिश्ता और गहरा होगा तो लीली को आ सकता है और जियानवायु को नाराज कर देगा, वह भी फंस जाएगी डिंगफेंग की संपत्ति की लड़ाई में। उसके लिए यह बहुत क्रूर होगा। क्या सोच रहे हो? मेरे साथ आओ। क्या तुम हर बार साफ बात नहीं कर सकते? मुझे खींच कर ले जाने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। क्या बात है? मैं चाहता हूं कि तुम डिंगफेंग छोड़ दो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं तुम डिंगफेंग छोड़ दो। अच्छे से अच्छा क्यों यह बात कह रहे हो? मुझे पता है तुम डिंगफेंग में रह रहे हो जियान वायु के लिए, लेकिन पहले झंगी के निर्माण सामग्री के मामले में सब कुछ बीत चुका है। जियान वायु ने अब अपना अधिकार वापस ले लिया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भरोसा भी हासिल कर लिया है। तुम यहाँ रहो या न रहो, इससे अंतिम परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या जियान वायु ने तुम्हें यह बात कहने के लिए कहा है? नहीं, यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं क्योंकि मैं झंगलीली को लेकर चिंतित हूं। मुझे डर है कि वह बदला लेगी और तब तुम गलती से चोटिल हो जाओगे। मुझे डर नहीं है। और फिर मैंने कहा था, मैं टियाडू का प्रोजेक्ट पूरा करके ही जाऊंगा। लेकिन मत करो। टियाडू सीजियान वायु का प्रोजेक्ट है, यह हमारी मेहनत है। मैं इसे पूरा होते देखूंगा। यह तुम्हारा सपना भी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम मेरे लिए ही नहीं छोड़ रहे हो? क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो तुम नहीं छोड़ोगे?
ठीक है, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। बॉस छो, क्या हो रहा है? काम में डूबे नहीं थे? मुझे डर था कि तुम्हें परेशान कर दूंगा। आखिरकार काम खत्म हो गया। मुझे लगता है कि ये योजना अच्छी बनी है। क्या तुम पहले देखना चाहोगे? बिल्कुल। देखो, ज्वेलरी सिटी की योजना के बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी ए उनके ज्वेलरी उत्पादों की बिक्री से सहमत है। पार्टी बी को एकीकृत लाभ मिलेगा। पार्टी ए संबंधित खर्चों को काटने के बाद 45 दिनों के भीतर पार्टी बी को शेष राशि का भुगतान करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ के बारे में है, समझौता तरीका। पार्टी बी को बिक्री का 30% मिलेगा। पार्टी बी के साथ चर्चा करके मैंने अनुमान लगाया है, हमारा वार्षिक खर्च लगभग 30 करोड़ होगा। तुम्हें क्या लगता है? माफ करना, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो चाहता हूं कि तुमने ऐसा किया हो। क्या मैं तुम्हारे लिए सूची बनाऊं? ठीक है, मेरे कार्यालय में ले चलो। ठीक है। जियान फेंग, तुमने मुझे नहीं देखा और मैं वापस नहीं आया, समझे? हो गया। जियान फेंग, तुम्हें पता है कि वापस आना है। पता है या नहीं? तुम्हारी माँ ने कल रात तुम्हें पूरी रात ढूंढा। मैंने उनसे कहा था कि मुझे मत ढूंढो। तुम फिर कहां जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं। जब मेरी माँ वापस आएगी तो मुझे बंद कर देंगे पापा। तुम मानो कि मुझे देखा ही नहीं। मुझे जाने दो। हमारा ये घर क्या तुम्हारे विचार में इतना डरावना है? इसके अलावा तुम्हारे पास देश में कोई दोस्त भी नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? पापा, क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? इसका क्या मतलब है? मैंने कल अपनी बहन को देखा था। लिंगयू, तुमने उसे देखा? क्या ये अजीब नहीं है? कल रात उसने मुझे खाने पर बुलाया था, मुझे रहने की जगह ढूंढने में मदद की। सच में? तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं निश्चित रूप से उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसका भाई। मैं बस अपनी बहन को अच्छे से जांचना चाहता हूं। पापा, आपको कैसा लगता है मेरा ये विचार? छोटा पर बड़ा दिमाग। तुम देखो, जब तुम्हारी बहन को सच पता चलेगा तो देखना तुम कैसे संभालोगे। मैंने पहले ही सोच लिया है, अगर उसे पता चल गया तो मैं उसे एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। पापा, क्या आप जानना चाहते हैं? ये आपकी बिछड़ी हुई बेटी
क्या आप जानना चाहते हैं उसके मन की बात और उसके दिल के राज? बस आप मेरा साथ दे, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। ये धोखा है। पापा ठीक है, मैं चलता हूं। रुको। बाहर अपना ख्याल रखना। पापा आप चिंता न करें, अगर मैं असफल भी हो गया तो भी आपको नहीं बताऊंगा। चलता हूं। दोनों पक्ष अलग से एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मूल रूप से ये लगभग पूरा हो गया है। बहुत अच्छा है। मैं तुरंत बॉस लियो को फोन करता हूँ। हेलो बॉस लियो, मैं के हूँ। ठीक है, तो वही पुरानी जगह है ना? यह तय हो गया। चलो। कहा? बॉस लियो कहते हैं कि वह अभी बेसब्री से हमसे बात करना चाहते हैं। अभी? क्या तुम्हें काम है? मैं शाम को दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। यह सही है। शाम तुम्हारा निजी समय है। तो तुम अपने काम पर जाओ। के रुको। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन तुम। काम पूरा नहीं हुआ है, निजी काम क्या है? चलो पहले इस काम को निपटा ले। अगर समय मिला तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सार्वजनिक कार्यों में निष्ठा, तुम बहुत अच्छा उदाहरण हो। चलो। स्वादिष्ट स्वादिष्ट स्वादिष्ट। कैसा लगा स्वाद? मुझे बताओ कि मुझे बाहर बुलाने का क्या मकसद था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं बहन भाई प्रेम को स्वीकार नहीं करती। ऐसा नहीं है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। आपका और बार में मेरे गायन के लिए आभार। यही बात है, पहले बता देते। पर तुम तो बहुत समझदार हो। बार में बड़ी बहन के रूप में मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। धन्यवाद बहन। टिंग टिंग बहन, एक छोटी सी मदद करनी है। क्या कर सकती हो? मुझे पता था कि तुम्हारे पास कुछ बात है। बताओ तुम क्या मदद चाहते हो। ऐसा है कि मेरे एक भाई है जो लिंगियुन बहन से बहुत मेल खाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लिंगियुन बहन के बारे में बताओ। क्या तुम लिंगियुन के लिए विवाह की व्यवस्था कर रहे हो? इसे छोड़ो, लिंगियुन को प्रेमियों की कमी नहीं है। एक और विकल्प है। नुकसान तो होगा नहीं है ना? हाँ। तुम लिंगियुन के बारे में जानना चाहते हो। मेरे पास पूछने के लिए सही व्यक्ति है, किसी को उसके बारे में मेरे जितना पता नहीं है। तो फिर बताओ। ऐसा लगता है आज बॉस लियू को तुम्हारी योजना पसंद आई। परंतु उन्हें अभी बोर्ड की बैठक करनी है अंतिम निर्णय लेने के लिए। उम्मीद है कि यह सफलतापूर्वक पारित होगा। कुहेंग, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी डेट को तुमने बाधित किया।
वास्तव में ये कोई डेट नहीं है। बस कुछ दिनों में मुझे अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना है, एक साथ इकट्ठा होना है। और अगर तुम्हारे पास ऐसी पार्टी अक्सर होती है, क्या तुम मुझे साथ ले जा सकते हो? जी हाँ, जब मौका मिले। समय भी बहुत हो गया है, आज तुम थक गए हो, जल्दी घर जाकर आराम करो। मैं कुश्री से मिलना चाहता हूँ। इस समय तक मेरे पिता सो गए होंगे। तुम्हारा आभार। कल मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। ठीक है, ऐसा ही करें। कल मिलते हैं। पापा, ऐसा मत करो। तुम अचानक किसी के पीछे आकर डरा देते हो। तुम्हें पता है इंसान को डराने से वह मर सकता है। बदमाश, तुम्हें भूत प्रेत की बातों पर कब से विश्वास हो गया? तुम भूत नहीं हो और मैं देवता नहीं हूं, ठीक है? तुम इस समय सोने की बजाय बाहर क्या कर रहे हो? क्या करूं? तुम्हारे इस बदमाश का इंतजार कर रहा हूं। मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? पापा तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें वाकई केके पसंद नहीं है? हाँ, मजाक मत करो। पापा गंभीरता से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है? थोड़ा सा पसंद है। देखो तुम, पहले कहते हो पसंद नहीं है। तुम्हें वास्तव में पसंद है या नहीं पसंद करना एक बात है। प्यार करना दूसरी बात है। इसके अलावा दो लोगों का साथ रहना कोई आसान बात नहीं है। पापा, तुम जानते हो मैं किससे प्यार करता हूं। पापा को बेशक पता है, लेकिन पापा ने तुम्हारी चेंग आंटी से बात की है। ऐसा लगता है कि लिंग्यू, चाहे लिंग्यू किसी को भी चुने, लेकिन उसने मेरे साथ विदेश जाने की हाँ कर दी है। इसलिए तुम लोग विदेश में शादी करने की तैयारी कर रहे हो। क्या तुम्हारा बेटा इतना साधारण इंसान है? और तुमने एक्सायोयू को भी कम आंका है। पापा ने गलत बात कही, लेकिन मैं इन 2 सालों का अच्छे से उपयोग करूंगा। लिंग्यू के साथ रहकर उसे मेरे प्यार का एहसास कराऊंगा। मुझे विश्वास है वो मेरी शादी की प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। ये भी सही है। देखने में नहीं आया तुम बड़े चालाक हो। इस तरह से लिंग्यू के आसपास सिर्फ तुम ही एक आदमी रह जाओगे, फिर तुम लोगों के बीच प्यार पनपेगा। पापा, सिर्फ मैं ही एक आदमी रह जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? हम लोगों के बीच प्यार पनपेगा। तुमने अपने बेटे को बहुत कम आंका है। मैं इतना अयोग्य हूं? पिताजी, आप कहना चाहते हैं कि मैं अयोग्य नहीं हूं? पिताजी कहना चाहते हैं तुम्हें लिंग्यू को अपने प्रेम को समझाना चाहिए। उसके प्रति तुम्हारी भावनाओं को वो जब प्रभावित होगी तो वो तुम्हारे प्रस्ताव को मान लेगी। ये बात ठीक है। इतना बड़ा होने के बाद भी पिताजी को सिखाना पड़ेगा। बस तुम दोनों चले जाओगे, हम दोनों अकेले बूढ़े रह जाएंगे। पिताजी, अगर आप चेंग आंटी के साथ हमारे साथ चलें, तो लिंग्यू और मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। और क्या? और विदेश में आप पहले पंजीकृत कर सकते हैं और फिर वापस आकर दावत दे सकते हैं। बदमाश, तुम्हारा काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है और तुम पहले से ही अपने पिता के ऊपर बदशगुनी लगा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा और लिंग्यू का विवाह नहीं हो जाता तो पिताजी और चेंग्युए आंटी नहीं होंगे। क्यों पिताजी? कृपया मुझे ऐसे ढंग से मजबूर मत करो। पिताजी तुम्हें मजबूर नहीं कर रहे। मुख्य रूप से लिंग्यू की वर्तमान पहचान है। जब उसका काम एक खत्म हो जाएगा तो चेंग्युए आंटी को आराम मिलेगा और उसने कहा कि सीएक्सायोहा के साथ उसे एक अंतिम समापन करना होगा। मुझे लगता है कि यह सही है। चेंग आंटी लिंग्यू के जन्मदाता के साथ एक समापन करेंगी जिससे
मेरे पिता चेंग आंटी के साथ अच्छी तरह से रह सकेंगे। तुम्हारा टियानड्यू प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। मुझे लगता है कि 2 महीने में ये पूरा हो जाएगा। अंदर आओ। बॉस चंग, आपने मुझे बुलाया। खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हो? बैठो। हाल ही के प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं इसे अच्छी तरह से संभालूंगा। सब कुछ ठीक है, बॉस चंग को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास क्षमता है। मैंने तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारी बहुत सी प्रशंसा की है। वैसे जियान फेंग वापस आ गए। क्या तुमने उनसे मिला है? हाल ही में कंपनी बहुत व्यस्त थी, जियान फेंग वापस आए हैं, लेकिन मैंने अभी तक उनसे नहीं मिला। देखो तुम कितने व्यस्त हो। लगता है कि तुम्हें किसी की मदद चाहिए जो तुम्हारा बोझ साझा करे। सियान वरयू अरे, मैं चाहता हूं कि सियान फेंग तुम्हारी टियानडू प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप करे। क्या उसे एक पद दे सकते हैं? टियानडू प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? सबसे पहले हमारे टियानडू प्रोजेक्ट में कोई अच्छा पद नहीं है, और फिर जियान फेंग, वो अभी तो 20 साल का भी नहीं हुआ होगा। क्या उसे मेरे जैसे पहले बेसिक स्तर पर ट्रेनिंग लेनी चाहिए? उस समय की स्थिति अब की स्थिति से अलग थी। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाऊं? अगर मैंने तुम्हें प्रशिक्षित नहीं किया होता तो क्या तुम्हारे पास आज यह सब होता? धन्यवाद बॉस जंग के प्रशिक्षण के लिए, लेकिन यह साबित हो चुका है कि आपकी विधि प्रभावी है। मुझे लगता है कि जियान फेंग मेरे जैसे ही विकसित होना चाहिए। जियान फेंग तुमसे अलग है। कैसे अलग? हर तरह से अलग। वह मेरा बेटा है। मैं अपने तरीके से उसे प्रशिक्षित करूंगी क्योंकि मैं उसे जानती हूं, मैं उसकी मां हूं। शायद यही अंतर है। लेकिन बॉस चंग और बॉस सी ने कहा है, टियानडू के पर्सनल को मैं ही अरेंज करूंगी। मुझे लगता है कि जियान फेंग टियानडू प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह बात तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर तुम बॉस सी से कहो। उनसे कहो तुम्हारे पिता ने मान लिया है। नहीं मानना है तो तुम अपने पिता से पूछो। अंदर आओ। क्यू यू हैंग, हम सफल हो गए हैं। सफल? ज्वेलरी सिटी का प्रोजेक्ट पास हो गया है। हम जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। सच में यह समय तुम्हारे लिए बहुत मेहनत का समय था। डीजे के लिए तुमने जो किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के ऐसा मत कहो। यह हम सबकी मिलकर मेहनत का नतीजा है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक गिलास बढ़ाता हूँ। चलो। बहुत अच्छा। इस तरह मैं पूरा ध्यान टियानडू प्रोजेक्ट पर लगा सकता हूं। क्या हुआ? तियानडू शताब्दी शहर का प्रोजेक्ट खत्म होते ही तुम फिर भी जा रहे हो क्या? के हमने तय नहीं किया था। इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। पहली बार मैंने इतनी उम्मीद की कि एक प्रोजेक्ट धीरे धीरे खत्म हो। कहाँ गए थे?
यहाँ क्या कर रहे हो?